दोस्तों आज से मैं आप सभी दर्शकों के सामने लाने जा रही हूँ भगवान शिव से जुड़ी एक खास सीरीज, जिसमें 3 बड़ी पौराणिक घटनाओं को आपके सामने पेश करूंगी। दोस्तों इस सीरीज की पहली कड़ी में मैं बात की थी भगवान शिव और राजा दक्ष की। दोस्तों दूसरी कड़ी में मैंने बताया था कि किस प्रकार नंदी ने राजा दक्ष को श्राप दिया। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक और फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। नंदी और राजा दक्ष के इस अभिश्राप के आदान प्रदान से वहाँ के वातावरण में हड़कंप छा गई। दोस्तों केवल एक भगवान शिव ही थे जो अविचलित थे। वे बहुत ही प्रेम पूर्वक नंदी की ओर मुड़े और बोले, हे प्रिय, तुम इतने उतावले क्यों होते हो? दक्ष मुझे अभिश्राप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं ही यज्ञ का अनुश्रंग और यज्ञ की आत्मा हूँ। दक्ष कौन है? ये सारे लोग कौन है? अर्थात मैं तो मैं हूँ जो मैं इन सब में हूँ। यह जान लेने के बाद ना तो तुम्हें दुखी होना चाहिए, ना ही क्रोधित होना चाहिए। दक्ष ने ये सब अज्ञानवश किया है, जिसके लिए उसे भारी मूल्य चुकाना होगा। लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से अपने प्रिय स्वामी के इन विवेक पूर्वक वचनों को सुनकर नंदी क्रोध से शांत हुआ। इस अप्रिय दृश्य के बाद भगवान शिव और सती अपने गणों के साथ अपने निवास पर लौट गए। राजा दक्ष और उसके अनुयायी भी अपने अपने घरों में चले गए और राजा दक्ष भगवान शिव के प्रति क्रोध से उबल रहा था। अपने आप को फलीभूत होते देखने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त सृष्टि के सभी देवी देवता और ऋषियों को आमंत्रित किया। दोस्तों यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि दक्ष ने भगवान शिव को जानबूझकर कोई निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन दक्ष ने ब्रह्मा और विष्णु को आमंत्रित किया और उनको इस महान यज्ञ में स्थापित किया। दोस्तों ऐसा कभी किसी ने ना ही देखा और ना ही कभी ने सुना। दोस्तों राजा दक्ष ने जो जगह अपने इस यज्ञ के लिए चुनी थी वह कनकल थी, जो आज के समय हरिद्वार के निकट स्थित है। क्योंकि शिव को आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए दक्ष ने अपनी बेटी सती को भी इस यज्ञ से बाहर रखा था। दोस्तों शिव के भक्त ऋषि दधीचि ने राजा दक्ष को बहुत समझाने की कोशिश की। ऋषि दधीचि ने यहाँ तक कहा कि इस यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया तो यह यज्ञ पूर्ण रूप से असफल होगा, अर्थात अपूर्ण होगा। तुरंत ही ऋषि के साथ जाइए और भगवान शिव और माता सती को बुलाकर लाइए। वे समस्त पुण्यों के स्रोत हैं, उनके बिना यह सब कुछ अमंगल है। दोस्तों क्या राजा दक्ष ने ऋषि दधीचि की बात मानी? क्या राजा दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को लेने के लिए किसी को भेजा? दोस्तों यह सारी जानकारी हम आप सभी दर्शकों को भगवान शिव और राजा दक्ष की अगली कड़ी में बताएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी दर्शकों को हमारी भगवान शिव और राजा दक्ष से जुड़ी यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो आप हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।